बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे और उसमें ज़कात के बारे में है। और अगर एक मुसलमान के साथ 1 साल पूरा होने के बाद अगर उसके साथ 7 तोला गोल्ड हो या 52 तोला चांदी हो, तो फिर इस पे क्या है, या इस कदर इसके साथ अमाउंट हो, रुपये हो, तो फिर इस पे ज़कात क्या है, फ़र्ज़ है। और ज़कात फिर अगर इतना रुपये इसके साथ हैं, 52 तोला चांदी या 7 तोला गोल्ड की जितना कीमत है उसके साथ इतना रुपये है, तो फिर इस पे ज़कात फ़र्ज़ है। मतलब है कि फिर ये हर 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात देगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन में भी है कि अगर शहरा के पास 15 तोला गोल्ड है और 140 तोला सिल्वर है और 1 साल मोर देन 1 ईयर, तो फिर ये कितना ज़कात देगा। अगर मार्केट का वैल्यू गोल्ड का पर तोला 16,000 है और सिल्वर का पर तोला 1200 है, तो सबसे पहले ये जो 15 तोला गोल्ड है, 140 तोला चांदी है, तो सॉरी सिल्वर है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको हम इस तरह चेंज करेंगे कि वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड वो है 16,000। वैल्यू ऑफ 15 तोला गोल्ड, तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 6 90। तो ये 9 लाख रुपये बनते हैं। टोटल कितने रुपये बनेगा, 9 लाख, यानी 15 तोला सोने से 9 लाख रुपये बनते हैं। अब हम चेंज करेंगे सिल्वर को। वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर वो बराबर है 1200 के। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ 140 तोला सिल्वर के, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 140। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 112 416। तो इनसे जो रुपये बनते हैं वो बनते हैं 1,68,000। अब हम टोटल रुपये मालूम करेंगे, इसके बाद हम इसका ज़कात निकालेंगे कि 100 में 2.5 है, तो इस सारे में कितना होगा। तो हमारे पास टोटल अमाउंट किसके बराबर है, टोटल अमाउंट इक्वल टू 9 लाख प्लस 1,68,000। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 0 0 8 6 9 9 प्लस 1 10, तो ये बन गए 10,68,000। अब हम इसका जो ज़कात है पॉइंट करेंगे। किस तरह पॉइंट करेंगे कि 100 रुपये में अगर हमारे पास ये मनी हो और ये ज़कात हो, तो अगर 100 रुपये हो तो आप 2.5 ज़कात देंगे। इधर प्रोपोर्शन होगा
अगर इधर मनी हो तो इधर क्या होगा, ज़कात। अगर हमारे पास 10,68,000 रुपये हो तो फिर कितना ज़कात देगा ये हमें मालूम नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10,68,000। अब हम इस एक्स को मालूम करते हैं, तो अगर ये 10 जो 100 जो है हम उधर शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई है क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 2 हम कैंसिल करेंगे और एक्स को भी कैंसिल करेंगे। अब अगर हम यह बचा 1, अब अगर हम इस पॉइंट को कैंसिल करते हैं तो इधर हम लिखेंगे 1, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो हम 0 लगाएंगे, फिर ये कैंसिल होते हैं। अगर इधर ये एक 0 कैंसिल करे और इधर एक 0 कैंसिल करे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1068 को 1068 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 25 के साथ। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ज़कात होगा। फाइव 8 ज़र 40, 4 5 4 6 ज़र 30, 30 + 4 34, 3 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 3 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, फिर 0 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 12 + 1 13, 1 12 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम एडिशन करते हैं, तो ये होगा 0, ये होगा 10, फिर 10, फिर 1 और ये होगा 7 और ये होगा 2। तो ये 10,68,000 में 27,000 ज़कात देगा। क्वेश्चन नंबर 2, Usman had some jewelry and cash. He paid Rs 25,000 as zakat. How much was his saving? उस्मान के साथ कुछ ज़ेवरात थे और कैश थे और उसने उसका ज़कात अदा किया 25,000। तो ये कहते हैं कि उस्मान के साथ अब कितना रुपये हैं। पहले क्वेश्चन में यह था कि रुपये था, हमने ज़कात फाइंड किया। अब ज़कात उसने अदा किया है, ज़कात हमें मालूम है, हम मालूम करना चाहते हैं उसके साथ कितनी रुपये हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपके साथ 100 रुपये हो तो फिर अगर आपके साथ ये मनी है, ये ज़कात है और ये प्रोपोर्शन लिखेंगे हम, फिर मनी लिखेंगे, फिर ज़कात। अगर 100 रुपये हैं तो अगर 100 रुपये है आपके पास तो आप 2.5 रुपये ज़कात देंगे। अगर आपके पास 25,000 ज़कात हो तो आप कितने रुपये आपके पास है ये हमें मालूम नहीं है। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 2.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 25,000। हम एक्स को फाइंड करते हैं कि उस्मान के साथ कितने रुपये हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 2.5 को हम इधर से शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 25,000 डिवाइड बाई 2.5। अब अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये क्या है, फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट को मैं जब कैंसिल करता हूँ तो इधर मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई लिखूँगा, 1 लिखूँगा। इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इधर मैं 0 लिखूँगा। तो ये क्या है, 25 है। अब 25 1 0 25 25 मल्टीप्लाई बाई 400। अब मैं 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 40 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 25,000। अब हम 0 लिखेंगे, 3 0 ये लिखेंगे
और 4 मल्टीप्लाई बाई 2500, तो ये कितने हैं 10 लाख। तो मतलब यह है कि इसके साथ 10 लाख रुपये है। मतलब यह है कि 10 लाख में 25,000 रुपये ज़कात हमें निकालना होगा। उसने तो 25,000 रुपये ज़कात निकाला है, तो हमें ये मालूम करना है कि इसके साथ कितने रुपये हैं उस्मान के साथ। तो उस्मान के साथ 10 लाख रुपये हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास रुपये हो तो हम ज़कात फाइंड कर सकते हैं, अगर ज़कात हो तो हम रुपये फाइंड कर सकते हैं।